ठीक है, तो ब्लेंडर मेरा ओपन इस तरीके से हो चुका है ना। ये आपकी सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन के साथ ब्लेंडर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर तीन चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, सबसे पहले तो ये डिफ़ॉल्ट क्यूब, एक लाइट इस तरीके से, और ये है आपका कैमरा, है ना। ठीक, जिससे आप देखकर रेंडर करते हैं। ठीक है, बट अभी हम प्रोजेक्ट को शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, एक्सप्रेस करता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो ये सारी चीज़ें डिलीट हो जाएगी, है ना। हम बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, मतलब शुरू से स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है। ब्लेंडर में जब इस तरीके से ओपन हो जाएगा, तो ये तो आपका फ्रंट में जो दिख रहा है वो 3D व्यू पोर्ट है। इसमें हम मतलब चीज़ें बनाते हैं और इसको रोटेट करके देखते हैं इस तरीके से। ठीक है, आई होप कि आप ब्लेंडर के बिगिनर और जो फंडामेंटल की क्लास है उसको देखकर ही प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। ठीक है, अदरवाइज आपको पता नहीं लगेगा कि मैं कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ब्लेंडर की फंडामेंटल्स की क्लास है उसको देख लें एक बार, जिससे आपको ब्लेंडर का बेसिक्स पता लग जाए। ठीक है, बस आपको कुछ बेसिक्स पता लगना है, टूल्स किस तरीके से होते हैं और ये ब्लेंडर की जो अलग अलग जो यहाँ पर विंडोज़ दिख रही हैं उनका क्या काम। ठीक है ना। मैं होप कर रहा हूँ कि आप वो देख कर आएंगे, तो अब हम समय व्यर्थ न करते हुए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट की जो यूनिट है उसे सेट कर लेते हैं। यहाँ पर आपका इस तरीके से ये जो दिख रहा होगा ये आपका सीन है। ठीक, मतलब ये यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ का पैनल है और यहाँ पर सीन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो इस तरीके से यहाँ से दिखाई देगी। ठीक है, यूनिट में यहाँ पर हो सकता है आपकी मैट्रिक पहले से ही हो। मैं इम्पीरियल पे काम करता हूँ, मतलब जो फिट इंच है उस पर काम करता हूँ, इसलिए मेरी जो यूनिट है वो इम्पीरियल सेट। मैं इस पर क्लिक करके मैट्रिक कर लेता हूँ और जो लेंथ की यूनिट है वो हमारी मिलीमीटर्स कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो फाइल की यूनिट है वो मिलीमीटर्स में। ठीक, दूसरा, यहाँ पर जो ब्लेंडर का स्नैपिंग है, ये जो आपको मैग्नेट टाइप का जो आइकन दिख रहा है ना, ये ब्लेंडर का स्नैपिंग का फीचर है। ठीक है, जिस तरीके से हम ऑटोकैड में स्नैप करते हैं मिड पॉइंट को और आई थिंक सेंटर को भी करते हैं हम कभी कभार, और इस तरीके से जो अलग अलग ऑटोकैड में स्नैपिंग करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर 3D में स्नैप होता है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे आप, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका इंक्रीमेंट में सेट होगा, है ना। मतलब यहाँ पर करने से पहले आप आइकन देखेंगे तो ये इंक्रीमेंट में इस तरीके से सेट होगा। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और शिफ्ट के साथ वर्टेक्स पर क्लिक कर दें, तो ये इंक्रीमेंट और वर्टेक्स दोनों को स्नैप करेगा। चाहे तो आप एज सेंटर भी रख सकते हैं अगर आपको एज सेंटर रखना हो, बट जनरली एज सेंटर की हमें नीड होती नहीं, मतलब हम ये चीज़ करते नहीं। अगर आपको रखना है तो रख सकते हैं, हम टाइम के साथ इसको टॉगल भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल को ये सेटिंग कर लेते हैं, ये बस 2 सेटिंग करना है आपको। ठीक, कुछ एड ऑन्स हैं जिसकी हमें नीड होगी हमारी वर्किंग के लिए, तो मैं वो 2-3 एड ऑन जो भी होते हैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक, सबसे पहला है आपका एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स, ऐड मैश एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसको आप चेक कर लें, इस तरीके से अनचेक होगा तो इसको चेक कर लें। ठीक है, चाहे तो आप देख लीजिएगा, इसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना हो आपको तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एड ऑन है आपका आर्की मैश। ठीक, ये एड ऑन आपका डोर विंडो लगाने के काम आएगा, है ना। और बाकी जो हमारे कर्टन्स वगैरह हैं उनको भी आप लगा सकते हैं, तो ये इस तरीके से यहाँ पर इसको भी आप चेक कर लें। ठीक, थर्ड एड ऑन है आपका मशीन टूल्स। ठीक, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस एड ऑन को इनेबल कर लें। और हाँ, ये एड ऑन आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको इसे नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप नेट पर डालें मशीन टूल्स और ये सेकंड वाली जो लिंक है इस पर क्लिक करें, यहाँ नीचे आए, $0 करें, एंटर करें, क्योंकि हमें पैसे तो देने नहीं हैं भाई। ठीक, और अपना ईमेल एड्रेस डालें जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। ठीक, और गेट पर क्लिक कर दें तो ये डाउनलोडिंग आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक, देन इसके बाद आपको एड ऑन इनेबल करने के लिए वहीं पर इस तरीके से इंस्टॉल पर क्लिक करें, जैसे हम बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर के किसी भी एड ऑन को इनेबल करते हैं। डाउनलोड्स में कंप्रेस में आएगा वो, और यहाँ जो भी उसकी जिप फाइल रहेगी उस पर डबल क्लिक कर दें।
मैंने ऑलरेडी इनेबल किया हुआ है इसलिए मैं उसको इनेबल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ। आप बस उस फाइल पर डबल क्लिक कर दें तो ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा और उसको चेक कर लें, ठीक है। ड्रॉप डाउन में जाए, यहाँ पर इसकी जो अलग अलग पाई मेन्यूज़ हैं, जैसे मोड वाली पाई मेन्यू ऑन कर लें, अलाइन पाई मेन्यू ऑन कर लें। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। चाहे तो सेव वाली कर सकते, तो कंट्रोल एस जब आप सेव करेंगे तो वो बहुत सारे ऑप्शन पूछेगा भाई एक्सपोर्ट करने का सारा कुछ, ठीक है। मैं किसी दिन इस मेन्यू को, मतलब ये जो एड ऑन है इसको थोड़ा सा टाइम लेके समझाऊंगा, ठीक। अभी फ़िलहाल को बस ये 2-3 ऑप्शन जो है वो चेक कर लें, और आपको नहीं करना तो आप इसको अनचेक रख सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा यार कि इसको इनेबल कर लें। कट करें, ब्लेंडर की आपकी सेटिंग हो चुकी है, ठीक है ना। एनिमेशन की हमें सच नीड होती नहीं है, तो इसको मैं खींच के थोड़ा सा नीचे कर, ठीक, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस काम करने के लिए मिल सके। चाहे तो आप इसको खींच के नीचे भी कर सकते हो, और ठीक। नाउ सेटिंग करने के बाद हम ब्लेंडर में अपनी फाइल्स को ओपन करते हैं, ठीक। उसके लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, ब्लेंडर की जो ऐड मेन्यू होती है, ठीक है। इमेज एज प्लेन्स पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपने फाइल को सेव किया होगा जो हमारी इमेजेस है, ठीक है, ये आपको डाउनलोड करने पर मिल जाएंगी। मैंने उनको इस तरीके से अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा प्लान इंपोर्ट होगा। ये प्लान आप देख सकते हैं इंपोर्ट हो चुका है, बट इसका जो इमेज है वो हमें शो नहीं हो रहा है। इसका जो टेक्सचर है, क्लिक करें, टेक्सचर पर क्लिक करें, ठीक। इस तरीके से ये शो होने लग जाएगा, ठीक। मैं इसके लिए अब एक काम करता हूँ, टॉप व्यू में चला जाता हूँ, इसमें मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक। टॉप व्यू में जाने का शॉर्टकट है 7, ठीक। 7 टॉप व्यू का है, 1 आपका फ्रंट व्यू का है, और 3 जो है वो राइट साइड व्यू का है ना। और इसी तरीके से अगर मैं कंट्रोल के साथ 3 दबाऊंगा तो लेफ्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ 1 दबाऊंगा तो ये बैक साइड के व्यू में चला जाएगा, और कंट्रोल के साथ 7 दबाऊंगा तो ये आपका बॉटम व्यू में आ जाएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये है कि जिस टॉप से आप, टॉप के साथ अगर आप कंट्रोल दबाएंगे तो उसका अपोजिट वाला जो बॉटम पार्ट रहता है वो आ जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल को मुझे टॉप व्यू की ज़रूरत है तो मैं 7 प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा टॉप व्यू में आ चुका है ना। नाउ जो हम मॉडलिंग देख रहे हैं, जो मॉडलिंग की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि जिस प्रोजेक्ट की हम मॉडलिंग को करना चाह रहे हैं उसकी हमें सिर्फ इमेजेस मौजूद है, मतलब इमेजेस हमें मिली हुई है, ठीक है। एक्चुअली बिल्डोफाई का प्रोजेक्ट है, और उन्होंने सिक्योरिटी रीज़न से या शेयर नहीं करते एक्चुअली, तो हमें कैड फाइल नहीं है, हमारे पास सिर्फ इमेजेस है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्केल करना पड़ेगा, ठीक। स्केल करने का मतलब ये है कि इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, हो सकता है हमारे सीन में कुछ अलग रहे और इस इमेज में कुछ अलग रहे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी कोई भी एक डायमेंशन ले लेंगे, जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कोई भी एक डायमेंशन ले लेंगे। कोशिश करें जो सबसे बड़ी डायमेंशन आपको मिले उससे आप इसको मैच करें। जैसे यहाँ पर 4700 mm, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 4700 mm है, ठीक है। तो मैं इसको एज ए रेफरेंस लेकर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है उससे इसको स्केल करूँगा, ठीक है। वैसे कुछ कुछ लोग जनरली ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो स्केल है उसकी इमेज भी रख देते हैं, तो उससे क्या होता है थोड़ा इजी हो जाता है। बट हो सकता है कभी आपके पास ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे, तो एक यूनिवर्सल तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप सीख लीजिए, ठीक। तो यहाँ मुझे पता है कि ये जो डिस्टेंस है वो 4700 mm है, ठीक। मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, मैश में जाऊँगा और प्लेन पर क्लिक कर दूँगा, ठीक। जहाँ पर आपका 3D कर्सर रखा होगा वहाँ पर आपका प्लेन आ जाएगा, हो सकता है यहाँ पर रखा हो तो यहाँ आ जाए, ठीक। इस तरीके से ये आपका प्लेन आ जाएगा, ठीक। इस प्लेन को मुझे कितना साइज देना है, दोबारा से करता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर रहेगा मेरा 3D का, सॉरी
शिफ्ट ए प्रेस किया, मैश किया, प्लेन कर दिया। ठीक, अब ये प्लेन मेरा बन चुका है, बट इसका साइज मुझे कितना रखना है, 4700। तो ये जो रिसेंट मेन्यू, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करके इसका साइज 4700 एंटर कर दें। ठीक है, अब मुझे ये पता लग गया है मैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 4700 mm है। ठीक, इसको क्लिक करते हैं, कट करते हैं। ठीक, ये आपका मेजर टूल है, मेजरमेंट करने के काम आता है। ठीक है, इस इमेज पर क्लिक करूंगा मैं। ठीक, और इसको जी प्रेस करके यहाँ पर रख एक किसी कॉर्नर। ठीक, इस प्लेन पर क्लिक करेंगे, मूव टूल लेंगे और इसको थोड़ा सा हाइट दे देंगे ताकि ये इसके ऊपर आ जाए। दोबारा से सेलेक्ट टूल में जाएंगे और टॉप व्यू में वापस आ जाएंगे। ठीक है ना, मैंने ऐसा क्यों किया है अभी आपको समझ में आ जाएगा। इमेज पर क्लिक करें, जी प्रेस करें और इसको थोड़ा सा ऊपर रख लें यहाँ पर। ठीक, अब आप देख सकते हैं आपकी इमेज का 4700 सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है और इसका जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है। दैट मीन्स हमें ये जो इमेज है उसको बड़ा करना पड़ेगा। ठीक, दैट मीन्स स्केल करना पड़ेगा। तो उसके लिए एस प्रेस करें और अपने माउस को पीछे खींचें इस तरीके। ठीक, कुछ इस तरीके से बड़ा कर लें। जी प्रेस करें, यहाँ पर लेकर आए, इसको इन दोनों के बीच में फिट करने की कोशिश करें। ठीक, तो कुछ इस तरीके से फिट हो जाएगा। अगर आपकी इमेज बड़ी हो गई है तो स्केल करके छोटा कर लें और बड़ी करनी है आपको तो थोड़ा और स्केलिंग कर लें। ठीक, दोबारा से जी प्रेस करके यहाँ फिट करने की कोशिश करें, है ना। हल्का हल्का हो गया है, बल्कि मेरे हिसाब से तो लगभग हो ही गया। ठीक है ना, अगर किसी और का नहीं होता है, जैसे मान लो और छोटा है, तो आप जी प्रेस करके दोबारा यहाँ पर रखें और देखें कि अब और स्केलिंग की ज़रूरत है तो एक बार और स्केल कर, दोबारा से जी प्रेस करके यहाँ लेकर आए, एस से स्केल करें, जी प्रेस करें और ये इस तरीके से आपकी स्केलिंग हो जाएगी। थोड़ा सा और बड़ा करना है मुझे इसको। जी प्रेस करके यहाँ रख, ठीक है। शिफ्ट दबा के रखेंगे तो क्या होगा, मूवमेंट स्लो होगा, है ना। जैसे आपका माउस तेजी में जा रहा है तो आप शिफ्ट दबाएंगे तो वो स्लो हो जाएगा। छोटी छोटी टिप्स हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 4700 मैच कर चुका है। ठीक है, एक दो और जो भी इसकी लेंथ है उनसे आप इसको कंपेयर करके देख लें कि उनसे भी मैच कर जाए। ठीक है, जैसे अभी इसका साइज 4700 है, मैं यहाँ पर एन पैनल खोलूँगा, इसका डायमेंशन जो है 4700 है, इस पर क्लिक करूँगा, इसको 1200 कर दूँगा। ठीक है, ये जो टॉयलेट का जो साइज़ है इससे मैं इसको मैच करना चाह रहा हूँ। ठीक है, 1200 बाय 2850। ठीक, तो इसका साइज़ जो है वो टॉयलेट के डायमेंशन से हो गया है। मैं इसको जी प्रेस करके यहाँ पर रखता हूँ। ठीक, तो ये 1200 तो मेरा मैच कर रहा है, लेकिन 2850 जो है वो मैच नहीं कर रहा है ना। हो सकता है किसी और वजह से मैच ना कर रहा हो, तो मैं एक बार दूसरी और डायमेंशन से इसको चेक करने की कोशिश करता हूँ। ठीक, जैसे कि इसकी जो ये वाली जो डिस्टेंस है ये 2850 है, ये भी एक्चुअली यहीं से ही। आई डोंट नो कि ये क्या रीज़न से है, किचन से मैच करके देखते हैं। ये 1300 है। ठीक, तो इसका जो ये वाला साइज़ है मैं 1300 कर देता हूँ, इसको जी प्रेस करते, ये आपका मैच कर रहा है 1300। ठीक, और इसका जो दूसरा साइज़ है वो है 3200,
जी प्रेस करके यहाँ रख दो। ठीक है, तो लगभग यार थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो मैच कर रही हैं। और अब ये जो गैप है ना, ये तो रहेगा आपका, क्योंकि ये इमेज है, कैड फाइल नहीं है, तो हम इतनी एक्यूरेसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक, बाकी ये टॉयलेट का जो 1200 है, जो 2850 है, ये मुझे नहीं पता इन्होंने कहाँ से लिया है। वैसे तो कायदे में यहाँ से लेके यहीं तक ही लेना चाहिए, बट हो सकता है ये कटआउट के कारण उन्होंने इसको कम ज़्यादा रख लिया हो, क्योंकि हमारे दूसरी जगह तो मैच कर रहा है ना यार। ठीक, यहाँ भी मैच करेगा क्योंकि ये तो इतना ही है 2950। इसको देख लेते हैं एक बार, जी प्रेस करके। ठीक है, तो ये भी रफली रफली मैच कर रहा है यार, थोड़ा बहुत गैप तो रहेगा। ठीक, इमेज है एक्चुअली, तो मैं कह सकता हूँ यार कि हमारा जो साइज़ है वो लगभग मैच कर चुका है। अगर हमें इसका प्रॉपर डायमेंशन दिया होता तो हम उससे कर लेते, बट कोई बात नहीं, हम इससे भी काम चला लेंगे। ठीक है, एक बार को इसका डायमेंशन कितना, आई थिंक 24 फीट है। ठीक, तो ये 24 फीट है, तो 24 फीट भी लगभग मैच कर रहा है, थोड़ा बहुत बड़ा छोटा है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इतनी जो गलती है वो तो रहेगी यार। ठीक है ना, बाकी हम अपनी कॉमन सेंस की अंडरस्टैंडिंग से काम करेंगे कि भाई दीवार की थिकनेस वगैरह क्या रखनी है। वो तो इसमें यहाँ पर वैसे तो मेंशन है ही, बट कभी कभार जैसे होता है ना कि इसका जो कलर स्पिल हो रहा है, तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ से माने इसको, कुछ लोग यहाँ से माने, कुछ लोग यहाँ से माने, तो वो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे हमारी वॉल की जो थिकनेस होती है वो 200 mm होती है, कभी कभार 300 mm होती है, कभी 150 mm होती है, तो उसको हम थोड़ा सा एक बार को रफली रफली लेकर चलें। ठीक, मैं समझता हूँ कि ये जो प्लेन है उस, ये जो इमेज है सॉरी, वो मेरी इस तरीके से मैच कर चुकी है। इस पर क्लिक करें और उसको जी प्रेस करके यहाँ पर ले आए। ठीक है, ताकि ये एक्स और वाई के बीच में यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए। ठीक, ये तो हो गई आपकी प्लान। अब शिफ्ट ए, इमेज, इमेजेस प्लेन्स, और मैं दूसरे प्ले जो प्लान है उन्हें भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। प्लान बोल रहा हूँ मैं, सेक्शन। ये मेरा सेक्शन आ चुका है। ठीक, इसको मुझे रोटेट करना है, इसको खड़ा करना है, तो रोटेशन यहाँ से एक्स रोटेशन पर क्लिक करें, इसको 90 कर दें, और इसका जो जेड रोटेशन, ठीक है, क्लिक करके ड्रैग करके देख लें, यहाँ माउस रखें, क्लिक एंड ड्रैग करें, देख लें कि ये इसका जो डायरेक्शन है वो सही है। वाई से रोटेट करूँगा तो ये इस तरीके से होगा, मुझे नहीं करना, राइट क्लिक करके कैंसिल करता हूँ, जेड पर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, 90 प्रेस करके एंटर कर देता हूँ। ठीक, तो इसका जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपरली हो चुका है। ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन जो है वो साइड का सेक्शन, ये बैक साइड की दीवार है, ये फ्रंट में जो आपको दिख रहा है ये ब्रिक वीव का जो पैटर्न है वो ये है। तो इससे मुझे आइडिया हो गया है कि लगभग जो है वो हमारा सेट हो चुका है। ठीक, अब मैं जानता हूँ कि ये जो इमेज है इसको मैंने प्रॉपरली स्केल किया हुआ है। ठीक है, तो जो मेरा सेक्शन है वो मैं इसी के अकॉर्डिंगली सेट करूँगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक का मैच करा लूँगा। ठीक, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, एस प्रेस करके, ये हो गया, जी प्रेस करके इसके पास ले आएंगे। ठीक है ना, अब इसको मुझे ऊपर के डायरेक्शन में मूव करना है, सबसे पहले जी प्रेस करेंगे, डायरेक्शन लॉक करेंगे जेड प्रेस करके। ओके, ठीक, इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाना है तो जी प्रेस करेंगे, वाई प्रेस कर देंगे यहाँ पर इस तरीके। ठीक, अभी भी ये मैच नहीं है, ये थोड़ा सा और आगे आना है, एस प्रेस करके मैं इसको बड़ा कर लूँ। ठीक, दोबारा से जी प्रेस करेंगे, जेड प्रेस करेंगे,
थोड़ा सा और बड़ा करना, जस्ट अ लिटिल। आई होप ये इस तरीके से रखा होगा, ठीक है ना। हम्म, ठीक। एक तरीका और था, और मैं उस तरीके को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि क्या है कि हमारा जो सेक्शन है एक्चुअली, अब मुझे ये नहीं पता कि ये जो ग्राउंड फ्लोर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला है या ये वाला है, ठीक है। तो चाहो तो आप यहीं से कर सकते हो, बट जैसे अब मुझे इस सेक्शन में जो ये इसके मेज़रमेंट दिए हुए हैं इनका यूज़ करने का मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है। अगर हमारा एक्यूरेसी जितनी बढ़ेगी हम उतना ज़्यादा उस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक है तो ये भी ठीक ही है, बट इस प्लान में थोड़ी सी गड़बड़ ये है ना कि यहाँ पर इसका जो ये वाली वॉल है ये अलग है, ये वाली वॉल अलग है, यहाँ पर इस तरीके से ये मेजरमेंट अलग, ठीक। तो इसमें जो ऑलरेडी मेंशन लेवल्स हैं उनकी सहायता से हम इसे स्केल कर लेंगे ताकि ये एक सॉलिड रेफरेंस, ठीक। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मैश प्लेन, ठीक। और इस प्लेन का साइज रख लेंगे हम 12700 माइनस 200, क्योंकि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का पता है, तो ये 12500 रख लेंगे इसको, ठीक है। ये इस तरीके से 12500 हो चुका है। इसको हम रोटेट कर लेंगे 90 और जेड में भी 90, ठीक। जी जेड प्रेस करेंगे, जी वाई, जी एक्स, ठीक है। साइड व्यू में चला जाता हूँ 3 प्रेस करके, को जी प्रेस करके यहाँ पर रख लेंगे बिल्कुल बॉटम, ठीक है, जहाँ पर ये 200 लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, अब मुझे इसके आर पार का दिख नहीं रहा है, ऐसा तो थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है, तो इसके लिए एक्सरे को ऑन कर लेंगे, ठीक है। एक्सरे से क्या है आर पार दिखने लगता है। थोड़ा सा ये बड़ा है, एस प्रेस करके, और ये वाला इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, है ना। इन दोनों को सेलेक्ट करके फ्लैश की प्रेस करेंगे, ठीक है। तो जी प्रेस करके थोड़ा सा नीचे रख लेंगे, हल्का सा बड़ा और करना, ऐसे स्केल करके, ओके। तो अभी आप फिलहाल देखेंगे कि ये 12700 और 12, सॉरी ये 200 और 12700 के बीच में आ चुका है। दैट मीन्स इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है वो आपका 12500 हो गया होगा, ठीक। चाहें तो आप मेजर टूल को ले लें एक बार, और जैसे मैं जानता हूँ कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये 3250 है और ये 200, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग, ठीक। तो ये होना कितना चाहिए, 3250 में से 200 घटा देंगे तो ये कुछ 3050, हाँ इतना ही करीब निकले, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी स्केलिंग है वो ठीक ठाक हो गई, ओके। और चाहे तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस आप ले सकते, जेड प्रेस कर देंगे तो ये डायरेक्शन लॉक हो जाएगा, और ये भाई यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। 12457 है, तो भाई 12500 में लगभग थोड़ा बहुत ही फर्क है, और इतना एमएम में तो डिस्टेंस का जो अंतर है वो चलेगा, ठीक है। ओके, ये हमारा मैच कर चुका है। अब इसको हम देख लेते हैं कि वाई प्रेस करके, सॉरी एक्स प्रेस करके इसके ऊपर रखते हैं, थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, ओके, ठीक। तो ये इस तरीके से आ जाए, ओके। और आप देखेंगे कि ये इमेज थोड़ी सी आगे निकली हुई है ना।
और उसका कारण ये हो सकता है कि हो सकता है इन्होंने जो ये ग्राउंड फ्लोर में वॉल उठाई हो वो यहाँ तक उठाई हो और ये स्लैब थोड़ा सा पीछे हो सकता है इसका कारण। ठीक है, मैं किसी भी तरीके की आशंका से इनकार नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ लेकर आइए, थोड़ा सा डाउन कीजिए ताकि ये फर्स्ट फ्लोर से मैच करा ले। ठीक है, रफली मैच कर रहा है, प्रॉपरली तो मैच करेगा नहीं क्योंकि थोड़ा बहुत तो फर्क रहेगा यार, है ना। ठीक, मुझे जो बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट लगा वो मैंने कर लिया, है ना। कायदे में तो ये शायद थोड़ा और आगे निकलना चाहिए था क्योंकि इस इमेज के हिसाब से तो यही। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लगभग हमारा मैच हो चुका है। ओके, अब मैं इसको 3 से साइड व्यू में लेकर जाता हूँ और इसको एक्सरे को ऑन करता हूँ ताकि मुझे ये वाई की जो लाइन है वो दिखाई दे। ठीक, तो जी प्रेस करूँगा, जेड प्रेस कर दूँगा और जहाँ पर भी मेरा ग्राउंड फ्लोर होगा लगभग लगभग यहाँ पर, ठीक, इस तरीके से जहाँ भी ग्राउंड फ्लोर हो उसके बराबर में लाकर इसे छोड़ दीजिए। ठीक, ओके, और इसका अलाइनमेंट हो चुका है। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पर सबसे पीछे लाकर, या फिर आप चाहें तो इस तरीके से इस तरफ ला सकते हैं। ठीक है, जो मेथड आपको सुटेबल लगे क्योंकि ये इमेज हमें दोनों तरफ से दिखाई देगी। ठीक, तो मैं एक काम करता हूँ, उसको जी प्रेस करता हूँ, एक्सप्रेस करता हूँ और यहाँ कहीं ला के छोड़ देता हूँ। ठीक, ये मेरा साइड सेक्शन बन चुका है जिससे मैं हमारे लेवल्स की जानकारी को उठाएंगे हम। ठीक, अब है हमारा मेन फ्रंट एलिवेशन। ठीक है, शिफ्ट ए प्रेस करें, इमेज और इमेज एज प्लेन्स। ठीक है, ये यहाँ पर आ चुका है, छोटा है, एस से स्केल कर लेंगे, इसको रोटेशन कर लेंगे 90 डिग्री और इसके अलावा तो दूसरा रोटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो जी प्रेस करेंगे, यहाँ लेकर आएंगे। अब मुझे पता है कि इसका ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर मुझे इन दोनों वॉल के आउटर से मैच कराना है। ठीक है, अभी इसके हिसाब से ये थोड़ा सा छोटा है तो इसको एस प्रेस करके बड़ा कर लेंगे, जी प्रेस करके इसको एक कॉर्नर में रखेंगे, बड़ा हो गया थोड़ा सा, एस से छोटा कर लेंगे, जी प्रेस करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करना है इसको, ये हो गया। ठीक है, तो ये लगभग इस तरीके से मैं कर चुका है ना। एक और बात हमने जनरली देखा है, या मैंने जितना देखा है उसमें होता क्या है कि ये जो ड्राइंग बनी हुई है ये इलस्ट्रेटर की ड्राइंग। ठीक, तो इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है बजाय कि जिसने सेक्शन को ड्राफ्ट किया है उसके। ठीक है, क्योंकि सेक्शन जो ड्राफ्ट होता है वो एक्चुअली साइट में यूज़ होता है और उसमें प्रॉपर लेवल्स की जानकारी होती है, इसलिए मैं रिलाय करता हूँ जो स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनी है उस पर पहले और जो ये प्लान है उन पे। ठीक, बजाय कि ये जो हमारा विजुअलाइजेशन के लिए या इलस्ट्रेशन के लिए जो ड्राइंग्स बनी हुई हैं उनके। ठीक है, इसलिए मैं प्राइमरी जानकारी जो उठाऊंगा वो हमारी स्ट्रक्चर ड्राइंग और प्लान से उठाऊंगा और देन इसके बाद जो भी हमें नीड लगेगी उसकी हम डिटेल एलिवेशन वगैरह से लेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल को रख तो हम देते हैं इसको, बट हमारा जो प्राइमरी सोर्स रहेगा
इंफॉर्मेशन का वो इस तरीके से रहेगा। ठीक है ना। ये इसलिए क्योंकि जिन्होंने ये ड्राइंग बनाई है उन्होंने इस चीज़ को बहुत ध्यान से बनाया होगा कि इसका जो लेवल्स हैं वो प्रॉपरली सेट रहे। ठीक है। जब भी आपने ऑटोकैड में ये स्टेयर्स के सेक्शन बनाने की प्रैक्टिस की होगी तो आपको आइडिया होगा कि ये बनाने में क्या है, दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक, ओके। ऐसा तो मतलब इसमें भी दिमाग लगाना पड़ता है बट इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, अपने ध्यान रखना पड़ता है। ठीक। अब इसका मैं जो ग्राउंड फ्लोर है उसको मैच करा लेता हूँ। इसको 1 से फ्रंट व्यू में चले जाते हैं, एक्सरे मोड ऑन करते हैं, GZ प्रेस करेंगे और इसका जो भी ग्राउंड का लेवल होगा, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये ग्राउंड का लेवल जो है वो ये थोड़ा सा नीचे है यहाँ। ठीक है। ये वाला जो पार्ट है हो सकता है वो प्लिंथ का पार्ट है ना। बाकी हम इस एलिवेशन को थोड़ा और मैनुअली मतलब इसके हिसाब से, सेक्शन के हिसाब से थोड़ा और ऊपर नीचे करके देखेंगे। ठीक। ये इतना लगभग मेरा मैच हो चुका है। इसको मैं ले जाके GY प्रेस करके बैक साइड में फिट कर देता हूँ। ठीक। ये हो गया मेरा तीनों जो व्यूज़ है मेरे वो मेरे मैच कर चुके। ठीक है। मतलब हमारे प्लान, सेक्शन और एलिवेशन तीनों हमारे प्रॉपरली सेट हो चुके। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सेक्शन है या कोई और प्लान की सेक्शनल डिटेल है, ठीक है, उसको भी आप इसी तरीके से मैच कर लेंगे। ठीक है। तीनों व्यूज़ में जहाँ भी लगा हो, जैसे मान लो आपको ये एक सेक्शन, तो ये स्टेयरकेस का सेक्शन हो सकता है यहाँ का और क्रिटिकल सेक्शन आपको दिया हुआ हो तो उसको भी मैच कर लें और उसको भी इसके पीछे ला कर रख दें। ठीक है। जब ज़रूरत लगे तब उसको इनेबल कर लें और वहाँ से उसकी डिटेल को ट्रेस आउट कर लें। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर फ्रंट व्यू में और सेक्शन बने हुए मिले फ्रंट व्यू से तो उन्हें भी इसी तरीके से इसके पीछे अरेंज करते चले जाएं। ठीक है। ताकि टाइम टू टाइम आप उसकी डिटेल को निकाल कर अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकें। ठीक। ये जो जनरल तरीका है ये 3ds Max में भी सेम रहता है, स्केचअप में भी सेम रहेगा, ब्लेंडर में भी सेम रहेगा, मतलब हर 3D प्रोग्राम में ये इसी तरीके से हम मैच करते हैं। ठीक, ओके। आई होप कि आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। पूरा समझ में आपको तब आएगा जब आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे और आपके थोड़े पेन पॉइंट्स आएंगे, आपको थोड़ी तकलीफ होगी, तब आपको और थोड़ा सा ये अच्छे से समझ में आए। ठीक है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस चीज़ को यहाँ पर देखना रोक कर, मतलब इस चीज़ को, इस ट्यूटोरियल को देखना रोक कर अपनी प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद फिर जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, जो भी डाउट्स आते हैं, वो आप कमेंट वगैरह में या नीचे जहाँ भी हो डाल सकते हैं। ठीक।